नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके सेंटर 2.0 में। आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आज पहली इसमें 5 स्थितियां होती हैं। हम पहली स्थिति को पढ़ेंगे तो लिखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें 5 स्थितियां होती है। हम पहली स्थिति पढ़ेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। यह पहली स्थिति होगी। जब वस्तु कहां पर स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। अनंत पर रखी वस्तु, मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, यह मुख्य अक्ष, यहां कहीं ना कहीं फोकस है, यहां वक्रता केंद्र है, और वस्तु कहां पे है? अनंत पे रखी हुई है, यहां अनंत पर रखी हुई है। तो अनंत पे रखी वस्तु से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। उसी तरीके से अनंत पे रखी प्रकाश की दूसरी किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यानी अनंत से जितनी भी किरणें आएंगी वह मुख्य फोकस से होकर के जाएंगी। जहां पे अनंत पे रखा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? मुख्य फोकस में। इन सभी किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, उस बिंदु पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की अपेक्षा अत्यंत छोटा बिंदु के आकार का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो लिखेंगे यहां पर कि जब वस्तु अनंत पर हो तो अनंत से, यानी वस्तु से चलने वाले प्रकाश की, वस्तु से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती हैं। यानी अनंत पे रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाले मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की अपेक्षा अत्यंत या लिख सकते अत्यधिक छोटा उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।
वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यह रही पहली स्थिति। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसमें पहली स्थिति थी जब वस्तु अनंत पे स्थित हो। तो जब वस्तु अनंत पे हो तो वस्तु से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरती हैं। ऐसे ही बहुत सारी किरणें आती हैं और सभी मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। इन सभी किरणें मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, यानी फोकस पे ही काट रही हैं मुख्य अक्ष को, ये मुख्य अक्ष हुआ, जिस बिंदु पे काटती है उसी बिंदु पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की अपेक्षा अत्यंत छोटा बिंदु के आकार का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दूसरी स्थिति देखेंगे हम लोग। दूसरी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो, यानी कि वक्रता केंद्र, जैसे यह अवतल दर्पण हुआ, यह मुख्य अक्ष, यहां पे फोकस हुआ, यहाँ पे वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पे यहाँ पे वस्तु है, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी है। और यहाँ पे हम लेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं तथा वस्तु से चलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। मान लेते हैं वक्रता केंद्र यहाँ है सी, और ये दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटती हैं उसी बिंदु पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मान ले वस्तु अगर ए बी है तो जो प्रतिबिंब होगा वह ए डैश बी डैश होगा। तो हम लिखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर स्थित हो तो वस्तु AB से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है तथा वस्तु AB से चलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर उसी माध्यम में वापस या उसी रास्ते उसी मार्ग में वापस
लौट जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की अपेक्षा छोटा उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पे हो, फोकस और वक्रता केंद्र उससे अधिक दूरी पे एक वस्तु रखी है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण या मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चल रही है और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है, तथा वस्तु AB से चलने वाले प्रकाश की दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण से टकराती है और उसी मार्ग से वापस चली जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटती हैं उसी बिंदु पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की अपेक्षा छोटा, उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।